नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन पूरा हो गया। अयोध्या सालों तक विवादों का केंद्र रही है। करीब 500 सालों का इंतजार और 100 साल से ज्यादा तक कानूनी और राजनीतिक लड़ाई के बाद आखिरकार रामलला के लिए आज राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया। 1528 से लेकर 5 अगस्त 2020 तक क्या क्या हुआ, आज हम आपको इसकी पूरी टाइमलाइन बताएंगे। 1528 में अयोध्या में एक ऐसी जगह पर मस्जिद बनाई गई जिसे हिंदू समुदाय के लोग मानते हैं कि वहां भगवान राम का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि मुगल सम्राट बाबर ने यह मस्जिद बनवाई थी, जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता है। 1853 में इस मुद्दे पर पहली बार दो समुदायों के बीच विवाद हुआ। 1885 में महंत रघुबर दास ने अदालत से मांग की कि चबूतरे पर मंदिर बनाने की इजाज़त दी जाए। ये मांग हालांकि खारिज हो गई। 1946 में बाबरी मस्जिद को लेकर शियाओं और सुन्नियों में विवाद हुआ। बाबर सुन्नी था, इसलिए फैसला शियाओं के खिलाफ गया। 1949 में जुलाई में राज्य सरकार ने मस्जिद के बाहर राम चबूतरे पर राम मंदिर बनाने की कवायद शुरू की, लेकिन ये भी नाकाम रही। 22-23 दिसंबर को मस्जिद में राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां रखी गई। 1950 में इस जमीन के लिए अदालती लड़ाई का एक नया दौर शुरू हुआ। 1950 में 16 जनवरी को गोपाल दास विशारद कोर्ट ने कहा कि मूर्तियां वहां से ना हटाई जाएं और पूजा बिना रुकावट के जारी रखी जाए। हालांकि 1959 में निर्मोही अखाड़े ने कोर्ट में पहुंचकर दावा पेश किया। 1961 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी कोर्ट पहुंचा और मस्जिद का दावा पेश कर दिया। 1986 में 1 फरवरी को फैजाबाद के जिला जज ने राम जन्मभूमि का ताला खुलवा के पूजा की इजाजत दे दी। कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाने का फैसला हुआ। 1989 में वीएचपी नेता देवकी नंदन अग्रवाल ने रामलला की तरफ से मंदिर के दावे का मुकदमा दायर किया। नवंबर में मस्जिद से थोड़ी दूर पर राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। 1950 में 25 सितंबर को बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से एक रथ यात्रा शुरू की। इस यात्रा को अयोध्या तक जाना था। इस रथ यात्रा से पूरे मुल्क में एक जुनून पैदा हुआ। इसके नतीजे में गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में दंगे भड़क गए। ढेरों इलाके कर्फ्यू की चपेट में आ गए, लेकिन आडवाणी को 23 अक्टूबर को बिहार में लालू यादव ने गिरफ्तार करवा लिया, जिसके बाद कार सेवक मस्जिद के गुंबद पर चढ़ गए और गुंबद को तोड़ डाला और वहां भगवा फहरा दिया। इसके बाद दंगे और भी ज्यादा भड़क गए। जून में आम चुनाव हुए और यूपी में बीजेपी की सरकार बन गई। 1992 में 30-31 अक्टूबर को धर्म संसद में कार सेवा की घोषणा हुई। 6 दिसंबर को लाखों कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने झगड़े वाली जगह पर खुदाई करवाई ताकि पता चल सके कि क्या वहां पर कोई राम मंदिर था। 2005 में यहां आतंकवादी हमला हुआ, लेकिन आतंकवादी वहां नुकसान नहीं कर सके और मारे गए। 2010 में 30 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आदेश पारित कर अयोध्या में विवादित जमीन को रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बराबर बांटने का फैसला किया, जिसे सबने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 2019 में 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बातचीत से सुलझाने का फैसला किया और इसके लिए 3 सदस्य मध्यस्थता समिति का गठन कर दिया गया। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया और पूरी विवादित जमीन सौंप दी। मुस्लिम पक्ष को भी इस जगह से दूर मस्जिद देने का आदेश सुनाया गया। 2020 में 5 अगस्त को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पीएम मोदी, महंत नृत्य गोपाल दास, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ खास तौर पर मंच पर मौजूद रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।